प्रेमिका अपने घर से अपने पिता के कुछ कैश रुपए और अपनी मां के गहने लेकर फरार होती है। लेकिन जैसे ही वो मुंबई पहुंचती है तो वहां उस लड़की के साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और एक मिसाल कायम हो जाती है कि अगर कोई भी लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर किसी और पर विश्वास करती है, खासकर किसी गैर लड़के पर विश्वास करती है, तो उसके साथ ऐसा हो सकता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिसके बारे में सोचकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आजकल इसके घर में, पिता के घर में बेटी है, वो सोचकर परेशान तो होगा ही, कहीं ऐसा हमारे साथ तो नहीं हो जाएगा। हर पिता, हर माँ ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है महिमा, जो अपने माता पिता की इकलौती संतान होती है। माता पिता अंधा विश्वास अपनी बेटी पर करते हैं, बेहद ही उसे पढ़ाते लिखाते हैं और बहुत ही उससे प्यार करते हैं। लड़की 12th क्लास में जब पढ़ती है तो वो पढ़ाई करती है और वो पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाया करती। उत्तर प्रदेश का ही एक गांव था और गांव से जब बाहर जाती है तो उसके माता पिता उसे एक मोबाइल फोन दिलाते हैं कि सेफ्टी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत होगी तो हमारी बेटी हमें फोन कर लेगी। इसी पर्पज से वो माता पिता उस फोन को अपनी बेटी को दिलाते हैं। लेकिन 12th क्लास में बच्ची पढ़ती है, अब वो सारा दिन फोन चलाती रहती है, कभी फेसबुक देखना, कभी इंस्टाग्राम देखना, तो कभी ट्विटर देखना। ऐसी ऐसी जगह उसने आईडी बना रखी थी, वो सभी जगह बात किया करती, अनजान लोगों से बात किया करती, अनजान लोगों की डीपी देखा करती, बहुत से लोगों के जो चैट्स होती हैं उनको कोशिश करती उनसे करने की, लेकिन दोस्त किसी को भी नहीं बना। और यही सिलसिला चल रहा था। एक दिन एक लड़का जिसकी प्रोफाइल उसे प्रभावित कर जाती है, जिसकी प्रोफाइल में उसके सुंदर सुंदर फोटो डले हुए थे, अच्छी अच्छी जगह पर घूम घूम कर उसने फोटो खिंचा कर डाल रखे थे, उस प्रोफाइल को देखकर महिमा प्रभावित हो जाती है। उस लड़के का नाम होता है जुगनू, जिसे जुगनू नाम से प्रोफाइल होती है। लड़का भी अपना नाम जुगनू बताता है क्योंकि प्रोफाइल को जब वो चेक करती है और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है तो उनकी चैट होना शुरू होती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। दोनों एक दूसरे काफी लंबे समय तक काफी सारी बातें शेयर कर लेते हैं। लगभग पिछला 1.5 साल उन्हें हो जाता है बात करते करते। जब वो उस लड़की से बात करती है तो जब शुरुआत होती है तो उसी दौरान उस लड़की का रिजल्ट भी आता है। रिजल्ट में वो लड़की फेल हो जाती है 12th क्लास में। तो माता पिता हल्की सी डांट लगाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अब की बार मेहनत करना। लेकिन लड़की का दिल कहाँ लगने वाला था पढ़ाई में, वो तो सारा फोकस उसका उस फोन पर, उस चैट पर रहा करता, जो फेसबुक से चैट वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया करती। अब लगातार वो उसे चैट करती रहती है, उसकी 12th क्लास पास नहीं होती है और अब उसका पूरा फोकस हटकर उस चैट पर लग जाता है। धीरे धीरे वो इतनी बातें कर लेते हैं कि एक दिन वो मिलने की जगह तय करते हैं और उधर मुंबई से लड़का आता है और इधर उत्तर प्रदेश से लड़की जाती है और दोनों एक तय की गई जगह पर बैठकर साथ बैठकर कॉफी पीते हैं एक कैफे। और कॉफी पीने के बाद अब दोनों करीबन 1-1.5 घंटे तक बातें करते हैं। तभी लड़की कहती है कि मैं अब घर जा रही हूँ। जुगनू कहता है कि घर जाने की क्या जल्दी है, अभी रुकते हैं, अभी मिलते हैं, उसके बाद जाना। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ बात करने के लिए आई थी और कोई मेरा इरादा नहीं, ना ही मुझे अपने माता पिता की इज्जत पर दाग लगवाना है और मैं अब जा रही हूँ। जुगनू मान जाता है और वो अब जुगनू को छोड़कर अपने घर चली जाती है। घर जाकर माता पिता कहते हैं कि बेटा ठीक हो, कहाँ गई थी? तो वो बताती है कुछ कागजी काम से मैं गई थी कॉलेज में एडमिशन के लिए। तभी उसके माता पिता कहते हैं ठीक है बेटा, और यूं ही सिलसिला निकलता है। धीरे धीरे अब उनकी बातें चैट पर इतनी होने लगती हैं कि एक दूसरे के देखे बिना वो रह नहीं पाते हैं। एक दूसरे की फोटो देखते हैं, एक दूसरे की चैट देखते हैं, एक दूसरे से मैसेज जरूर किया करते हैं। अब एक दिन ऐसा होता है कि जुगनू उससे जिद करता है कि तुझे मुझसे मिलने के लिए आना होगा। यहाँ महिमा मना करती है, कहती है भले ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ लेकिन मैं अपने माता पिता को भी बेहद प्यार करती हूँ और मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। जुगनू कहता है कि मैं तो तुम्हारे माता पिता से सामने से बात कर लेता, लेकिन मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मुंबई का रहने वाला हूँ, तो तुम्हारे माता पिता मेरे साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे, इसीलिए मैं सामने से बात नहीं कर रहा। हम दोनों मिलकर शादी कर लेंगे, उसके बाद तुम्हारे माता पिता को बता देंगे। बात पर लड़की
कहीं हद तक राजी हो जाती है और अब वो अपने माता पिता से कहती है कि मम्मी पापा, हमारे स्कूल से टूर जा रहा है और अब लास्ट है हमारा, तो एक बार टूर में होकर आती हूँ, उसके बाद तो फिर स्कूल ही नहीं जाना होगा। माता पिता कहते हैं ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं है, जितने पैसों की जरूरत है अपनी माँ से पैसे ले जाना और तुम टूर पर चले जाना। वो लड़की अपने कुछ कपड़े पैक करती है और टूर के बहाने घर से निकलती है, घर से जाती है, उस लड़के से मिलती है। सुबह उसका दिया हुआ टाइम था 12 बजे, वो एक कैफे में मिलने वाले थे और वहां के बाद वो शादी करने वाले थे। लेकिन लड़की उसके पास पहुंच जाती है और उस समय वो जो उसका प्रेमी था जुगनू, वो ये कहना भूल जाता है कि तुम अपने साथ पैसे और जेवर लेके आती, और वो ऐसे ही वो लड़की उसके सामने पहुंच जाती है। अब लड़की वहां पहुंचती है तो जुगनू कहता है कि आ गई, बहुत अच्छा किया, कुछ लेकर आई हो घर से या फिर यूं ही आ गई हो? तभी वो लड़की कहती है महिमा कि मुझे क्या लाना था, मुझे क्या जरूरत थी, मेरे लिए तुम हो, तुम अच्छा खासा कमाते हो और तुम्हारे साथ मस्ती से रहेंगे। तभी जुगनू कहता है अरे मेरी तो अभी शुरुआत है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत तो पड़ेगी जब तुम्हें अपने साथ में रखूंगा, और तुम्हारा खर्च बढ़ेगा मेरा भी बढ़ेगा। तभी वो लड़की कहती है बात तो तुम सही कह रहे हो, तो ऐसा करती हूँ, मैं अभी घर जाती हूँ और पैसे लेकर दोबारा आती हूँ। तभी जुगनू कहता है कि अब अगर तुम बार बार आई तो तुम्हारे माता पिता को शक हो जाएगा, अब तुम करीबन 10 दिन बाद रुक कर आना। दोनों प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग लड़की वापस घर चली जाती है। पिता जब पूछता है कि बेटा तुम तो 2 दिन के टूर पर गई थी, तुम तो एक ही दिन में आ गई शाम को ही, तो बेटी कहती है कि पापा हमें पता चला था टूर है, लेकिन मुझे वहां जाकर पता चला कि टूर नहीं है, तो इसीलिए हम आज ही घर पर वापस आ गए। पिता कहता है ठीक है बेटी, और अब वो घर में बिल्कुल नॉर्मल रहती है। बार बार अपने माता पिता को देखकर कुछ सोचती है, मन ही मन सोचती है कि मैं मम्मी पापा को छोड़कर चली जाऊंगी, ये मेरे बिना कैसे रहेंगे। लेकिन एक पल सोचती है ये तो घर पर ही हैं, और मैं जब जुगनू के साथ सेटल हो जाऊंगी तो वापस इन्हीं के पास तो मुझे आना है। और इस बात को सोचकर अपने आप को तसल्ली दे देती है और अब वो अपने मम्मी के सारे गहने उठाती है और अपने पापा के करीबन 2.5 लाख कैश उठाती है। 2.5 लाख और 1-1.5 लाख के उसके गहने थे, ये सारा उसका हो जाता है 3.5 लाख रुपए। और 3.5 लाख रुपए को लेकर अब वो रात को ही अपने उस दोस्त को चैट करती है। चैट में बताती है कि काम हो गया है, सारी चीजें मैंने ले ली हैं। तभी उसका दोस्त बताता है कि तुम सीधी रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए भी टिकट कटा रखी है। यानी उसका दोस्त मुंबई से वहां आ चुका था, उत्तर प्रदेश। वहां पर वो मिलता है स्टेशन पर, एक ट्रेन में बैठकर वो सीधे मुंबई की तरफ निकल जाते हैं। पूरी रात ट्रेन चलती है, सुबह होती है और सुबह सुबह भी दिन के करीबन 12-1 बज जाते हैं, तब जाकर वो मुंबई पहुंचते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो पूछता है लाओ तुम्हारे पास सामान है जो तुम लेकर आई थी, क्या है मुझे दिखाओ। महिमा कहती है कि हाँ ये लो, ये पैसे हैं और ये गहने हैं जो मम्मी ने दिए थे। अब उनको लेकर वो कहता है कि ये तो सेफ्टी के लिए मेरे पास रख दो, क्योंकि यहाँ पर लुटेरे बहुत हैं, तुम्हारा सामान कब कब में चोरी हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अब तुम स्टेशन पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए सामान लेकर आता हूँ। जैसे ही वो खाने के लिए सामान लेने जाता है, वो स्टेशन पर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है और वहीं इंतजार करने लगती है। अब वो आता है, लेकिन वो दूर से उसे देखता है और उसे बैठी देखकर अब वो दूर चला जाता है उससे। दरअसल वो एक लुटेरा था, उसने ऐसे ही करके उस लड़की को 1.5 साल तक अपने जाल में फंसा कर रखा और अब उससे उस पैसे लेकर वो चला गया। लड़की शाम तक उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आता है। वहां पर सफाई करने वाली एक अम्मा आती हैं जिनकी उम्र काफी थी, लगभग 50 साल के अप्रोक्स उनकी उम्र होगी। वो कहती है कि बेटा यहाँ कैसे बैठी हो, क्यों बैठी हो? तभी उसकी वो लड़की कहती है कि अम्मा मैं एक लड़के से प्रेम करती थी, वो यहाँ पर आने वाला है। जैसे ही ये बात वो सुनती है तो वो हंसने लगती है, कहती है बेटा तू भी फंस गई, ये मुंबई नगरी है बेटा, यहाँ पर आए दिन ऐसे लड़कियां आती हैं और आए दिन उन लड़कियों को ऐसे छोड़कर जाया जाता है। तुम चाहे सारे दिन याद कर लो, चाहे सारी रात इंतजार कर लो, लेकिन अब तुम्हारा प्रेमी नहीं आने वाला। और वाकई में ऐसा होता है। वो शाम तक उसका इंतजार करती है, पूरी रात उस स्टेशन पर बैठी इंतजार करती है। रात को जब पुलिस वाले आते हैं तो उनसे भी वो कहती है मेरा दोस्त आने वाला है, मैं यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, ट्रेन भी आने वाली है। लेकिन कोई नहीं आता है। अगली सुबह वो माँ आती है तो उसे वहीं बैठी पाकर अब उसे उस पर तरस आता है और वो माँ अब उसे कहती है कि बेटा कुछ खा लो, मैं तुझे कुछ खिला देती, पीना खिलाती है और अपने साथ काम पर लगा लेती है।
वो लड़की कहती है कि चलिए माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। और जब वो लड़की उसे अपनी अपबीती बताती है तो उस माँ की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो माँ कहती है कि बेटा तुम चलो, अपने घर चलो, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम इकलौती संतान हो, माता पिता से अगर माफी मांगोगी तो वो तुम्हें माफ कर देंगे। लड़की कहती है कि मैं किस मुंह से अपने माता पिता के सामने जाऊं, दादी मुझे समझ नहीं आ रहा। वो उसे अपनी दादी मान लेती है, लेकिन जब उसे वो समझाते हैं तो वो मान जाती है। और अब 1 महीने तक अपनी दादी के साथ रहने के बाद अब 1 महीने बाद वो अपने घर की तरफ चलती है। वो लड़की भी समझ चुकी थी कि मैं मुझे घर तो जाना पड़ेगा। अब वो दादी और वो पोती एक ट्रेन की टिकट कटाते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं अपने घर। घर पर जाती है, घर पर जाकर देखती है तो आंगन में उसका पिता और उसकी माँ बैठी हुई थी और चुपचाप गुमसुम से बैठे हुए थे। जब भी वो दादी जो है वो कहती है, अरे घर का सदस्य आया है, कोई देखता भी नहीं। जब वो माता पिता देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी बेटी आ गई है। वो बिना कुछ सोचे विचारे अपनी बेटी को वो माँ गले लगा लेती है और बिना सोचे विचारे उसका पिता कहता है कि बेटा तुम कहाँ चली गई थी, कोई भी बात थी तुम हमें बता सकती थी। इस बात पर उस लड़की की आंखों से आंसू आ जाते हैं और बार बार माफी मांगने लगती है। कहती है बाबूजी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। वो अपनी सारी बातें बताती है कि मैं 1.5 साल से एक लड़के से चैट पर बात किया करती थी, उसी ने मुझे बहकाया और उसी के झांसे में आकर मैं यहाँ से आपके पैसे और मम्मी के गहने लेकर चली गई थी। और इसी डर से मैं अपनी जान झोंकना चाहती थी, लेकिन दादी जी ने मुझे रोक लिया और अब यही मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं। माता पिता दोनों दादी के पैर छूने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें माफ कर दो। हमने जब आप शुरू में आई थी हमने गलत समझा कि शायद यही लेकर गई थी, लेकिन आपने तो हमारी बेटी की जीवन लीला को बचाया है, आप तो सच में ही इसकी दादी हो। अक्सर मुझे अपनी माँ की याद आया करती थी, लेकिन आज से आप मेरी माँ हो। वो दादी वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके माता पिता नहीं जाने देते और वो लड़की भी नहीं जाने देती है। और अब वो दादी वहीं पर रहती है और अब कुछ ही दिनों में वो लड़की की धूमधाम से शादी होती है। माता पिता सारी सच्चाई बताने के बाद कहते हैं कि अब आपको अगर रिश्ता करना है तो आप हमारी बेटी से रिश्ता कर सकते हो, नहीं तो आप जा सकते हो। ऐसे ही करके उस लड़की महिमा के कई रिश्ते टूटते हैं, लेकिन फिर उसे एक सच्चा जीवन साथी मिलता है जो हर तरीके से उसे अपनाने के लिए तैयार था। और अब वो उसे अपना लेता है और अब धूमधाम से उसकी शादी होने के बाद वो खुशी खुशी रहते हैं। वो दादी उन्हीं के घर पर रह जाती है, क्योंकि उनका कोई नहीं था, वो अकेली मुंबई में रहती थी और उस लड़की का भी मुंबई में कोई नहीं था। यहाँ एक परिवार बन जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या उस लड़की को भागना चाहिए था या नहीं भागना चाहिए था, या उसके माता पिता ने सही किया या गलत किया? जो भी राय है आप अपनी राय को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।